पीएम मोदी ने 11वीं बार जवानों के बीच मनाई दिवाली। इस बार गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ मनाई दिवाली। यमुना के प्रदूषण को लेकर शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए यमुना नदी की सफाई के लिए दिए गए थे, वो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में रख दिया। शहजाद पूनावाला बोले छठ पूजा में महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। उन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले इनके नेता एसी रूम में बैठकर नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ब्रिजेश पाठक बोले जब जब ये पावर में रहे हैं हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया फुले फले हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को जानती है। रांची पहुंचकर बोले केसी वेणुगोपाल, यहां अच्छा वातावरण है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। यहां जेएमएम कांग्रेस की अच्छी सरकार है और हम जरूर जीतेंगे। झारखंड चुनाव पर बोले केसी वेणुगोपाल, हमारी सरकार फिर से बनेगी, बाकी प्रत्याशियों के प्रदर्शन पर भी होगा चिंतन मंथन। झारखंड चुनाव पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। बोले असम में जो सूचना आ रही है उससे यही पता चलता है कि जेएमएम और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने वाली है। लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं। झारखंड चुनाव पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा, हमारी सरकार अपने काम के आधार पर वापसी करेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी करती है, उनका एकमात्र एजेंडा यही है। झारखंड में वीरेंद्र मंडल के नामांकन पर बोले हिमंत विश्व शर्मा। कहा, वीरेंद्र मंडल एक बड़े नेता है, वो नाला से निर्दलीय नामांकन वापस लेंगे, पार्टी के लिए काम भी करेंगे और पार्टी को उनकी उचित सम्मान देगी। हिमंत विश्व शर्मा बोले पूरे जामताड़ा में हमारे समाज को सुरक्षित करने के लिए वीरेंद्र मंडल हमेशा दिन रात काम करते हैं। वीरेंद्र मंडल को हमें शक्ति देना होगा, हम वीरेंद्र मंडल के साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अनिल पवार ने कहा, किस किस पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार रहेंगे इसकी पूरी तस्वीर 4 तारीख को शाम 4 बजे तक साफ हो जाएगी। प्रियंका चतुर्वेदी का महायुति पर प्रहार। बोली जो युति की बात करते हैं वो सिर्फ झूठ परोस रहे हैं, सिर्फ सत्ता की भूख की वजह से इस तरीके का गठबंधन हुआ है। प्रियंका बोली तीनों में कोई तालमेल नहीं है, इन्होंने महाराष्ट्र को केवल लूटा है और महाभ्रष्टाचार फैलाया है। अब जनता की अदालत से निर्णायक निर्णय आएगा और जनता एमवीए को विजय बनाएगी। राज ठाकरे से मुलाकात पर बोली शाइना एनसी। कहा, बचपन से हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक का गारंटी मॉडल पूरे देश के लिए एक मॉडल है। बीजेपी और अन्य पार्टियां भी इसे अपना रही है और हमें गर्व है। हरियाणा के 59वें स्थापना दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। बोले आज हम अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में चावल खरीद को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यूसीसी पर बोले प्रशांत किशोर, पहले प्रभावित होने वाले लोगों को भरोसे मिले तब लागू करें यूसीसी, लोकतंत्र का यही ताकत है। अपने भाई देवेंद्र राणा की मौत पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताया शोक। ट्वीट में लिखा, ये एक गहरी व्यक्तिगत क्षति है जो न केवल अपूरणीय और दर्दनाक है बल्कि इससे पैदा हुआ खालीपन मुझे जीवन भर परेशान करता रहेगा। देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर फारूक अब्दुल्ला ने जताया शोक। बोले मौत अटल है और वो किसी को छोड़ती नहीं है, जो आया है वो जाना ही है उसका, भगवान उनके परिजनों को हिम्मत दे।
वरिष्ठ बीजेपी नेता और नगरोटा से विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन, एनसीआर के अस्पताल में ली उन्होंने अंतिम सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देवेंद्र सिंह राणा को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने लिखा, देवेंद्र राणा का निधन, स्तब्ध हो और उन्होंने जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए कार्य किया। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। विधायक अरविंद गुप्ता ने राणा को दी श्रद्धांजलि। वो पार्टी में एक बहुत बड़े स्तंभ थे और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर कविंद्र गुप्ता ने कहा, यह बहुत दुखद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमें ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। केदारनाथ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धाम की परिस्थितियों का लिया जायजा। केदारनाथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाया भक्ति भाव। श्री केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजन अर्चना की। प्रदूषण से निपटने की तैयारियों में जुटी दिल्ली सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मोबाइल एंटी स्मोक गन को हरी झंडी दिखाई। ओडिशा में बदला मौसम का मिजाज। भुवनेश्वर के कई हिस्सों में हुई बरसात। तापमान पर बोली आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय। उत्तर भारत में सामान्य से 3 डिग्री तापमान अधिक है। 3 नवंबर के बाद से तापमान में गिरावट आएगी। कार्तिक अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के बलुआ घाट पर पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, हम विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का काम करें। संयुक्त राष्ट्र में बोले भारत के प्रतिनिधि हरीश, भारत फिलिस्तीनी लोगों को और अधिक मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हम युद्ध विराम चाहते हैं। हरीश ने यूएन में कहा, 7 अक्टूबर को इजरायल में आतंकी हमला भयानक था। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मैं सभी बंधकों की तत्काल रिहाई होनी चाहिए। राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी जारी करेगा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे रहेंगे मौजूद। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट कर दी दिवाली की शुभकामनाएं। लिखा, दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये उन मूल्यों की भी एक शक्तिशाली याद दिलाता है जिन्हें हम सभी संजोते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने लिखा, मैं विश्व भर में तथा यहां अमेरिका में दिवाली मनाने वाले सभी लोगों को खुशी, शांति और समृद्धि से भरी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं।